नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके अध्याय में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम स्टैटिक जीके का इम्पोर्टेंट टॉपिक भारत की प्रमुख झीलें को आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो आपके एग्जाम से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। सबसे पहले हम थ्योरी पार्ट से जानेंगे कि झीलें जो हैं ये होती क्या हैं, फिर झीलों के प्रकार देखेंगे। साथ ही साथ फिर हम विभिन्न भारत के सभी राज्यों की झीलें जो हैं उनको आज के इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो वीडियो इम्पॉर्टेंट है, लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम लोग देख लेते हैं कि जो झीलें हैं ये क्या होती हैं या झील किसे कहते हैं। दोस्तों, जो झील होती है ये जल का एक बहुत बड़ा और एक स्थिर भाग होता है जो चारों ओर से ज़मीन से घिरा हुआ होता है। जो झील होती है दोस्तों, ये एक बहुत स्थिर सा भाग होता है, चारों ओर से ज़मीन से ये भाग घिरा होता है। यह समुद्र या महासागर से सीधे तौर से जुड़ा हुआ झील का हिस्सा नहीं होता है। झील का दोस्तों जो पानी होता है ये आमतौर पर नदियों से, झरनों, बारिश या भूमिगत जल स्रोतों से आता है। नेक्स्ट है दोस्तों, जो झील है यह प्राकृतिक और कृत्रिम यानी नेचुरल और मैन मेड भी हो सकती है और इसका पानी मीठा या खारा भी हो सकता है। दोस्तों, जो झील का पानी है ये काफ़ी शांत और स्थिर रहता है, मतलब इस झील के पानी में किसी भी तरीके की लहर या वेव्स जो हैं वो नहीं उठती हैं। नेक्स्ट है, झील की विशेषताएं क्या है। तो दोस्तों, जो झील है इसका पानी, सबसे पहली विशेषता है कि इसका जो पानी है ये शांत और स्थिर रहता है। दूसरा है कि झील का पानी मीठा, खारा या नमकीन हो सकता है। झीलों का आकार और गहराई अलग अलग हो सकती है। कुछ झीलें बहुत बड़ी और गहरी होती हैं तो वहीं कुछ झीलें बहुत छोटी और उथली होती हैं। झीलें जलीय पौधे और जानवरों के लिए एक महत्वपूर्ण आवास होती हैं। तो जो झील होती है इसमें काफ़ी सारे जलीय पौधे और जानवरों का ये घर होती हैं। मछलियाँ, पक्षी और अन्य जो जीव जंतु होते हैं वो इसी झील के पानी पर निर्भर करते हैं। झील का पानी पीने के लिए, सिंचाई और उद्योग के लिए मीठे पानी का एक बड़े स्रोत के रूप में कार्य करता है। झीलें अपने आसपास की जो जलवायु होती है उसको बहुत ही नियंत्रण करने में मदद करती हैं। नेक्स्ट है, अब देख लेते हैं कि हम झीलें जो होती हैं दोस्तों ये कितने प्रकार की होती हैं। तो जो जो झील है, झील अपने पानी के स्वाद, बनावट और उत्पत्ति के हिसाब से अलग अलग तरीके की झील जो होती हैं। अब सबसे पहले देखते हैं कि झील अगर जो है निर्माण के हिसाब से झील कितने प्रकार की होती हैं। तो अगर उत्पत्ति के आधार पर देखें तो झील जो है दो प्रकार की होती है। एक होती है प्राकृतिक झील, नेचुरल लेक्स जिसे कहते हैं, और एक होती है मानव निर्मित झील जिसे मैन मेड या आर्टिफिशियल लेक्स भी कहा जाता है। सबसे पहले देखते हैं कि प्राकृतिक झील जो होती हैं ये क्या होती हैं। दोस्तों, जो प्राकृतिक झीलें हैं इनका निर्माण अपने आप होता है, मतलब जैसे ज्वालामुखी के गड्ढे में पानी भरने से या ग्लेशियर के पिघले हुए पानी का गड्ढे में जमा हो जाने से, या जो टेक्टोनिक गतिविधियां होती हैं इनके कारण इनका जो है निर्माण इन झीलों का होता है। प्राकृतिक झीलों के कुछ उदाहरण हो सकते हैं जैसे ग्लेशियर लेक जिन्हें हम हिम नदीय झील भी कहते हैं, ज्वालामुखी झील, क्रेटर लेक्स भी कहते हैं, और गोखुर झीलें जिन्हें हम ऑक्सबॉक्स लेक्स भी कहते हैं। नेक्स्ट है मैन मेड लेक्स या जिसे हम कहते हैं मानव निर्मित झील। मानव निर्मित झील जिसे हम कृत्रिम झील या आर्टिफिशियल झील भी कहते हैं, इसका निर्माण जो होता है वो मनुष्यों के द्वारा किया जाता है। और इसका निर्माण क्यों किया जाता है? इस उद्देश्य के लिए कि हम जल का संग्रहण कर सकें, सिंचाई, बिजली उत्पादन एवं औद्योगिक उपयोग और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इसका इस्तेमाल, यानी मानव मेड जो झील होती है उनका इस्तेमाल किया जाता है, इन्हें बनाया जाता है। मानव निर्मित जो झीलें होती हैं ये होती हैं जैसे भारत की एक गोविंद वल्लभ पंत सागर झील है, यह भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, इसका उदाहरण है। नेक्स्ट देख लेते हैं, दूसरा है पानी के आधार पर कि झीलों का जो पानी है ये किस किस हिसाब से होता है। तो जो झील है इसका पानी दो प्रकार की होती हैं, एक होती है मीठे पानी की झील और एक होती है खारे पानी की झील। तो मीठे पानी की जो झीलें होती हैं जिसे हम फ्रेश वाटर लेक्स भी कहते हैं। मीठे पानी से मतलब है कि इसका जो पानी होता है वह पीने लायक होता है। इस झील में पानी का जो खारापन है वो बिल्कुल भी नहीं होता है, मतलब ये पीने योग्य ये वाली जो झीलें हैं ये होती हैं, और इसका इस्तेमाल हम पीने के लिए, सिंचाई और अन्य उपयोगों के लिए उपयुक्त माना जाता है। तो ये जो झीलें होती हैं, ये मीठे पानी की जो झीलें होती हैं ये दुनिया में सबसे ज़्यादा
पाई जाती हैं। मीठे पानी की झील का उदाहरण है जम्मू कश्मीर की वूलर झील। जम्मू कश्मीर की दोस्तों जो वूलर झील है, यह भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। नेक्स्ट है खारे पानी की झील। तो खारे पानी की जो झील होती है, खारा पानी से इसका मतलब होता है कि ये ऐसी झीलें होती हैं जिनके जल में जो नमक है यानी सॉल्ट और लवण की मात्रा बहुत अधिक होती है। और इन झीलों का जो पानी है यह कैसा होता है, नमकीन होता है। जैसे चिल्का झील है उड़ीसा की और सांबर झील है राजस्थान की। मतलब जो खारे पानी की झीलें होती हैं, इनके जल में नमक और लवण की मात्रा बहुत अधिक पाई जाती है, इसीलिए इनका पानी खारा होता है और ये पीने लायक नहीं होती हैं। तो इसे कहते हैं खारे पानी की झीलें। नेक्स्ट है कुछ अन्य प्रकार की झीलें भी होती हैं जिसको देखते हैं। सबसे पहली है हिम नदीय झीलें। हिम नदी झील क्या होती हैं, जिन्हें हम ग्लेशियर लेक्स भी कहते हैं। तो हिम नदी झीलें वे झीलें होती हैं जिनका निर्माण ग्लेशियर्स यानी जो बर्फ़ की नदियाँ होती हैं, जब वो जम जाती हैं, नदियाँ जब बर्फ़ में जम जाती हैं, जब वो पिघलती हैं, उनसे होता है। अब हिमनद यानी जो बर्फ़ की बड़ी बड़ी चट्टानें देखी होंगी, तो ये चट्टानें जब पिघलती हैं तो ये अपने रास्ते में ज़मीन को काटती हैं और इनसे क्या हो जाते हैं, बड़े बड़े गड्ढे बन जाते हैं। अब इन गड्ढों में पानी के जमाव से जो झील है इनका निर्माण होता है। अब यह झीलें जो होती हैं वो अक्सर बहुत ऊंचाई वाले स्थान पे और ठंडे इलाकों में पाई जाती हैं। तो हिम नदीय झील का मतलब ये है कि ग्लेशियर लेक्स, और ये पाई कहाँ जाएंगी, ऊंचे और ठंडे स्थानों में पाई जाएंगी। तो इन झीलों का जो पानी होता है, हिम नदीय झीलों का पानी कैसा होता है, इनका पानी बहुत ठंडा होता है और चमकीले नीले रंग का होता है। मतलब इनका पानी इतना साफ होता है कि वो नीले रंग का दिखाई देता है। उदाहरण है ग्लेशियर लेक्स का कि पैगोंग तोत्सो झील और तोत्सो मोरोरी झील, ये दोनों झीलें कहाँ हैं, लद्दाख में है। अब लद्दाख कहाँ है, ऊंचे इलाकों में स्थित है, तो यहाँ का पानी इन झीलों का काफ़ी ठंडा और नीला होता है। नेक्स्ट है ज्वालामुखी झीलें, जिन्हें हम क्रेटर लेक्स भी कहते हैं। ज्वालामुखी की फोटो ये देख सकते हैं इसमें कि जब कोई क्रेटर लेक्स, इन्हें ज्वालामुखी झील भी कहते हैं। तो क्रेटर लेक जो होती हैं ये वो झीलें होती हैं जब कोई ज्वालामुखी क्या हो जाता है, मृत हो जाता है या सुप्त हो जाता है, तो उसके ज्वालामुखी के, ये जो ज्वालामुखी है इसके मुख में यानी मुहाने में क्या हो जाता है, जब वो गड्ढा बन जाता है तो उस गड्ढे में पानी भर जाने से ज्वालामुखी जो झील होती हैं इनका निर्माण होता है। अब जो ज्वालामुखी झीलें हैं, इनका पानी आमतौर पर बारिश से या बर्फ़ के पिघलने से आता है, तो उन्हें हम ज्वालामुखी झील कहते हैं। ज्वालामुखी झीलों का उदाहरण है, सबसे बड़ी क्रेटर लेक कहाँ की है, लोनार झील जो है महाराष्ट्र में स्थित है। यह भारत की सबसे बड़ी क्रेटर लेक है क्योंकि इसका जो है ज्वालामुखी झील इसे कहते हैं। नेक्स्ट है गोखुर झीलें। अब हम देखते हैं कि ये जो गोखुर झीलें हैं ये क्या होती हैं। गोखुर झीलों जो इन्हें हम ऑक्सबो लेक्स भी कहते हैं। अब इन्हें हम ऑक्सबो लेक्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इन नदियों को, क्योंकि इसका जो आकार होता है वो गाय के खुर के पैर जैसा होता है। मतलब ये कुछ ऐसे खुर के शेप में होती हैं। तो गोखुर झीलें, इन्हें हम चापाकार झील भी कहते हैं। अब ये एक विशेष प्रकार की झीलें होती हैं और ये भी नदी के द्वारा बनती हैं। अब इनका निर्माण कैसे होता है कि गोखुर झीलें जो होती हैं, तो जब भी कोई नदी, अब ये कोई नदी है, इसका ये घुमावदार मार्ग है। अब ये नदी है, तो जब कोई नदी अपने घुमावदार मार्ग को छोड़कर सीधा रास्ता पकड़ ले, पहले ये रास्ते पे बहती थी, अब वो सीधे रास्ते पे बहने लग गई, तो उसका जो पुराना घुमावदार हिस्सा होता है ये मुख्य धारा से कटकर क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। ठीक है, और यही कटा हुआ जो हिस्सा होता है वो क्या कहलाता है, झील बन जाता है। और उसी कटे हुए हिस्से को फिर हम गोखुर झीलें कहते हैं। गोखुर झीलें, इसका जैसा उदाहरण है कांवर झील, कहाँ की है, बिहार की। बिहार की कांवर झील जो है ये गोखुर झीलों का उदाहरण है। नेक्स्ट है लैगून झीलें। क्या होती हैं, लैगून लेक्स जिसे हम कहते हैं। तो लैगून झीलें जो होती हैं ये समुद्र के किनारे पाई जाती हैं। ये फोटो में आप देख सकते हैं कि ये जो समुद्र है इसके किनारे ही लैगून झीलें पाई जाती हैं। अब इसमें ये एक विशेष प्रकार की खारे पानी की झील है। अब जो ये झील पाई जाती है ये समुद्र किनारे पाई जाती है। समुद्र का पानी कैसा होता है, खारा होता है। तो लैगून लेक्स का पानी भी कैसा होगा, खारा मिलेगा। तो यह झीलें भी खारी होती हैं। और जो समुद्र से, ये जो लैगून झीलें होती हैं ये समुद्र से रेत, मूंगे की चट्टान या जो अन्य प्राकृतिक अवरोध होते हैं इनके कारण क्या हो जाती है, अलग हो जाती हैं, आंशिक रूप से अलग हो जाती हैं। और यह झीलें केवल जो है वो समुद्र तटों के किनारे ही पाई जाती हैं, इसीलिए हम उसे लैगून झीलें कहते हैं। अब जो
उड़ीसा की चिल्का झील है वो लैगून झील का एक उदाहरण है, क्योंकि ये खारे पानी की झील है और ये समुद्र तट के किनारे पाई जाती है, इसलिए चिल्का झील को हम लैगून झील भी कहते हैं खारे पानी की। नेक्स्ट है, अब हम भारत के सभी राज्यों की जो प्रमुख झीलें हैं उसको देख लेते हैं। सबसे पहला है उत्तराखंड राज्य की झीलों में। तो उत्तराखंड राज्य में कौन कौन सी झीलें पाई जाती हैं? तो उत्तराखंड की प्रमुख झीलें हैं सातताल झील, नैनीताल झील, भीमताल, राकसताल, द्रोण सागर झील, देवताल झील, नौकुचिया ताल, खुरपताल, रूपकुंड झील और मालाताल झील। तो इसको आपको याद रखने के लिए ऐसे याद रखना है कि उत्तराखंड में ताल नाम से जितनी भी झीलें पाई जाती हैं ये सब कहाँ पाई जाएंगी? उत्तराखंड में पाई जाएंगी। तो आपको इससे याद रखना है कि ताल नाम की झीलें उत्तराखंड में पाई जाती हैं। सातताल झील देख लेते हैं दोस्तों। जो सातताल झील है ये उत्तराखंड के नैनीताल में पाई जाती है और इसका नाम सातताल इसलिए पड़ा है क्योंकि इसमें 7 जो छोटी बड़ी झीलें होती हैं उनके समूह से इसका निर्माण हुआ है सातताल झील का। और सातताल झील जो है उत्तराखंड की मीठे पानी की एक प्राकृतिक झील है। नेक्स्ट है नौकुचिया ताल झील। नौकुचिया ताल झील जो है ये भी उत्तराखंड के नैनीताल जिले की है और नौकुचिया ताल जो झील है इसे 9 कोनों वाली झील भी कहा जाता है और यह कुमाऊं क्षेत्र की यानी कि पूरे उत्तराखंड क्षेत्र की जो सबसे गहरी झील है वो कौन सी है? नौकुचिया ताल झील है। नेक्स्ट है रूपकुंड झील। दोस्तों रूपकुंड झील काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसको आप स्टार मार्क कर लीजिए। रूपकुंड जो झील है ये उत्तराखंड के चमोली जिले में पाई जाती है और यह मानव कंकालों वाली एक रहस्यमयी झील है। मतलब इसमें जो आसपास है मानव कंकाल इसके आसपास पाए गए हैं, उनके अवशेष पाए गए हैं, तो इसलिए इसको मानव कंकालों वाली एक रहस्यमयी झील भी रूपकुंड झील को कहा जाता है। और ये कैसी झील है? तो ये एक मीठे पानी की झील है। नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर की झीलों में प्रमुख झीलें हैं डल झील, बूलर झील, मानसबल झील, शेषनाग झील, बेरीनाग झील, अनंतनाग झील और नागिन झील। तो जितनी भी नाग नाम से झीलें हैं ये कहाँ पाई जाएंगी? ये पाई जाएंगी जम्मू कश्मीर में। तो आपको ऐसे याद रखना है कि नाग नाम की जो झीलें हैं ये कहाँ पाई जाती हैं? ये जम्मू कश्मीर में पाई जाती हैं। प्रसिद्ध झीलों में यहाँ की जो प्रमुख झीलें हैं वो कौन कौन सी है? तो बूलर झील है, डल झील है। बूलर झील के बारे में देखें तो बूलर झील जो है ये जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा जिले में पाई जाती है और यह बूलर झील जो है यह भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काफ़ी बार एग्जाम में आपसे ये पूछा गया है कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी जो मीठे पानी की झील है वो बूलर झील है और ये कहाँ पाई जाती है? ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट है डल झील। डल झील जो है ये जम्मू कश्मीर के श्रीनगर जिले में पाई जाती है और डल झील को जो है जम्मू कश्मीर के श्रीनगर का गहना और कश्मीर का हीरों का ताज भी कहते हैं। अब जो डल झील है यह मीठे पानी की एक प्राकृतिक झील है, इसका पानी भी काफ़ी ज़्यादा मीठा है। काफ़ी ज़्यादा आपने देखा होगा कि इसमें शिकारा नाम की जो बोट्स होती हैं वो भी इसमें चलती हैं, तो डल झील में ही चलती है। नेक्स्ट है यहाँ की एक इम्पॉर्टेंट झील है, वो कौन सी है? वो है शेषनाग झील। शेषनाग झील जो है ये जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में पाई जाती है और ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये अमरनाथ यात्रा का जो मार्ग होकर के जाता है उस मार्ग में ये वाली झील स्थित है। तो शेषनाग झील जो है कैसी है? मीठे पानी की एक प्राकृतिक झील है, मतलब ये कृत्रिम नहीं है, ये प्राकृतिक है, नेचुरल है। नेक्स्ट है लद्दाख। लद्दाख की प्रमुख झीलों में है पैगोंग तोत्सो झील और तोत्सो मोरोरी झील। ये लद्दाख की 2 प्रमुख झीलें हैं जो लद्दाख में स्थित हैं। और जो पैगोंग तोत्सो झील है ये फोटो में देख सकते हैं, इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 4522 मीटर है। ये कहाँ पर स्थित है? तो ये लद्दाख के चांगथांग पठार में स्थित है और इसे पहाड़ी झील भी कहते हैं। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि पहाड़ी झील से किस झील का नाम रखा गया है? तो पहाड़ी झील जो है वो हम पैगोंग तोत्सो झील को कहते हैं जो लद्दाख में स्थित है। और ये कैसी झील है? तो ये एक खारे पानी की झील है। ठीक है। नेक्स्ट है तोत्सो मोरोरी झील। अब तोत्सो मोरोरी झील जो है ये भी लद्दाख में पाई जाती है और इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 4500 मीटर पर है और यह लद्दाख के लेह जिला में और चीन के बॉर्डर पर स्थित है और यह भी जो है ये एक खारे पानी की झील है।
तो लद्दाख की 2 प्रमुख झीलें हैं, पैगोंग तोत्सो झील और तोत्सो मोरोरी झील। ठीक है, आगे देखते हैं। हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की प्रमुख झीलों में है रेणुका झील, मछियाल झील, सूरजताल झील और गोविंद सागर झील है। जो रेणुका झील है यह हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में स्थित है। अब जो हिमाचल प्रदेश की रेणुका झील है यह एक मीठे पानी की प्राकृतिक झील है और इसकी समुद्र तल से जो ऊंचाई है वो 672 मीटर है और इस झील का जो नाम है वो देवी रेणुका के नाम पर रखा गया है और नवंबर 2005 को इसे रामसर साइट के नाम से नामित किया गया है। तो रेणुका झील किस राज्य में स्थित है? ये स्थित है हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश की झीलों में सूरजताल झील। जो सूरजताल झील है इसे हम सूर्यताल भी कहते हैं। यह हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में स्थित है। भारत की ये जो है वो तीसरी सबसे ऊंची मीठे पानी की झील है। तो आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, तो इम्पोर्टेंट हो जाती है कि भारत की तीसरी सबसे ऊंची मीठे पानी की झील कौन सी है, तो वो है सूरजताल झील है। और यह जो सूरजताल झील है ये बारालाचा जो दर्रा है उसके पास स्थित है। तो कौन सी झील बारालाचा दर्रा के पास स्थित है, तो ये है सूरजताल झील। कहाँ पे स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है और इसकी ऊंचाई जो है दोस्तों समुद्र तल से 4890 मीटर है। नेक्स्ट है राजस्थान। दोस्तों राजस्थान की प्रमुख झीलें हैं सांभर झील, पंचभद्रा झील, राजसमंद झील, पिछौला झील, लूनकरसर झील, जयसमंद झील, फतेह सागर झील, डिंडवाना झील, नक्की झील, पुष्कर झील। तो दोस्तों राजस्थान की झीलें जो हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफ़ी बार ये एग्जाम में आपसे पूछ ली जाती है। नक्की झील तो काफ़ी बार एग्जाम में पूछी गई है, तो इसे आप स्टार मार्क कर लीजिए। इस राज्य की झीलें आप ध्यान से देखिए। तो सांभर झीलें जो है दोस्तों, सांभर झील जो है ये राजस्थान के जयपुर जिले में पाई जाती है। और जो सांभर झील है ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की अंतर्देशीय झील है। अंतर्देशीय मतलब इनलैंड वाली झील है और ये खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। कहाँ स्थित है? राजस्थान में है। इसे आप स्टार मार्क कर लीजिए। नेक्स्ट राजस्थान की प्रसिद्ध झीलों में है फतेह सागर झील। फतेह सागर झील जो है ये उदयपुर राजस्थान में स्थित है और इसका निर्माण जो है महाराजा जय सिंह ने 1678 ईस्वी में करवाया था। अब फतेह सागर जो झील है यह ताजे पानी की एक कृत्रिम झील है, मतलब इसका निर्माण कराया गया है और ये ताजे पानी की झील है। किसके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया? महाराजा जय सिंह के द्वारा। ये एक मैनमेड लेक है। नेक्स्ट है जयसमंद झील। जयसमंद झील भी उदयपुर राजस्थान में स्थित है और यह भारत की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो भारत की जो सबसे पहली कृत्रिम लेक है वो तो गोविंद वल्लभ पंत सागर है और जो दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है वो कौन सी है, तो वो है जयसमंद झील और ये कहाँ पर है? राजस्थान में स्थित है। और इसका निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण करवाया है 1685 ईस्वी में महाराणा जय सिंह के द्वारा। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश की प्रमुख झीलों में है कौन कौन सी झीलें हैं? रामगढ़ ताल है, गोविंद वल्लभ पंत सागर है और फुलहर झील है। तो दोस्तों ये तीनों ही झीलें उत्तर प्रदेश की हैं और रामगढ़ ताल जो है ये भारत के उत्तर प्रदेश राज्य का जो गोरखपुर जिला है उसकी एक सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है और इस झील का नाम गोरखपुर के प्राचीन नाम रामग्राम के नाम पर पड़ा है। तो गोरखपुर का प्राचीन नाम रामग्राम है, उसके नाम पर जो है रामगढ़ ताल का नाम पड़ा है। नेक्स्ट कौन सी झीलें हैं उत्तर प्रदेश की? तो नेक्स्ट है गोविंद वल्लभ पंत सागर झील। यह उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। तो अब ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में काफी बार पूछा गया है कि भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है, तो उत्तर प्रदेश की गोविंद वल्लभ पंत सागर झील है और इस झील को रिहंद बांध परियोजना स्थित है। इस झील पर इंपॉर्टेंट हो जाता है, स्टार मार्क कीजिए। नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की प्रमुख झीलों में है कोलेरू झील और पुलिकट झील। कोलेरू झील और जो पुलिकट झील है ये दोनों आंध्र प्रदेश की झीलें हैं। कोलेरू झील जो है यह भारत के आंध्र प्रदेश राज्य के जो कृष्णा जिला है उसमें स्थित है और यह एक मीठे पानी की झील है। जो कोलेरू झील है ये एक मीठे पानी की झील है और यह झील जो कृष्णा और गोदावरी नदी के डेल्टा क्षेत्र में स्थित है। मतलब एक तरफ कृष्णा है एक तरफ गोदावरी है और इनका जो डेल्टा क्षेत्र है यहीं पे कोलेरू झील स्थित है और यह जो झील है यह प्रवासी पक्षियों के लिए उनका आश्रय स्थल
है। तो कोलेरू झील कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट है पुलिकट झील। तो पुलिकट झील भारत के आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्य की सीमा पर स्थित भारत की दूसरी सबसे बड़ी लैगून झील है। भारत की पहली सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी? चिल्का झील है। और भारत की दूसरी सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है? तो ये है पुलिकट झील। ये आप वो मैप में देख सकते हैं, ये रही पुलिकट झील। और ये कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्य की सीमा पे। ये तमिलनाडु राज्य है, ये आंध्र प्रदेश है, और इनकी सीमा पर ये पुलिकट झील स्थित है। अब ये जो झील है पुलिकट, इसका 84% हिस्सा जो है वो आंध्र प्रदेश का है, और शेष जो 16% हिस्सा है वो तमिलनाडु में आता है। और यह झील जो है ये विभिन्न प्रकार के प्रवासी पक्षियों का आश्रय स्थल है। तो कोलेरू झील और पुलिकट झील इंपॉर्टेंट है क्योंकि आंध्र प्रदेश की प्रमुख झीलें हैं। नेक्स्ट है उड़ीसा। दोस्तों उड़ीसा की एक प्रमुख झील है जिसका नाम है चिल्का झील। उड़ीसा की चिल्का झील है। चिल्का झील जो है दोस्तों भारत के उड़ीसा राज्य के पुरी, खुर्दा और गंजाम जिले में फैली भारत की सबसे बड़े खारे पानी की झील है। तो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? चिल्का झील है। कहाँ स्थित है? चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है। और यह समुद्र से जुड़ी होने के कारण जो है भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून झील भी है। अब जो चिल्का झील है ये समुद्र से आप देख सकते हैं मैप में जुड़ी हुई है, तो इस हिसाब से ये भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून झील भी है, और यह भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील भी है, और यह भारत की सबसे बड़ी तटीय झील भी है। तट पर होने के कारण ये सबसे बड़ी तटीय झील भी है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिए इसे। ठीक है, आगे देखते हैं। महाराष्ट्र की प्रसिद्ध झीलों में कौन कौन सी झीलें हैं? तो महाराष्ट्र में है प्रमुख झीलों में लोनार झील और पोवोई झील। तो जो लोनार झील है ये कहाँ स्थित है? तो लोनार झील जो है भारत के महाराष्ट्र राज्य के बुल्ढाना जिले में स्थित है। ठीक है, तो लोनार झील जो है महाराष्ट्र राज्य के बुल्ढाना जिले में स्थित है। और ये कैसी झील है? एक क्षारीय और खारे पानी की, यानी सलाइन और अल्कलाइन, और इसे उल्का पिंड यानी क्रेटर झील भी कहते हैं। मतलब ये जो लोनार झील है, आप देख सकते हैं फोटो में, इसका निर्माण जो है वो पृथ्वी पर उल्का पिंड टकराने से इसका निर्माण हुआ है। और इसका जो है कैसा पानी है? तो इसका पानी जो है वो क्षारीय है और खारा पानी है। और इस झील का जो निर्माण है वो कब हुआ है? तो लगभग 52,000 साल पहले उल्का पिंड के टकराने से बने गड्ढे में पानी भर जाने से इस झील का निर्माण हुआ है। तो लोनार झील कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट है केरल। दोस्तों केरल राज्य की प्रमुख झीलें हैं पेरियार झील, अष्टमुडी झील और वेम्बनाड झील। वेम्बनाड झील काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में आपसे पूछी भी गई है। तो दोस्तों जो वेम्बनाड झील है ये भारत के केरल राज्य की सबसे बड़ी झील है। ठीक है, केरल राज्य की अगर देखें तो ये केरल की सबसे बड़ी झील है, और यह भारत की सबसे लंबी झील भी कहलाती है। तो इसे स्टार मार्क कर लीजिए कि भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? तो सबसे लंबी झील है वेम्बनाड झील। और वेम्बनाड झील कहाँ स्थित है? केरल में स्थित है। और इसकी लंबाई कुल कितनी है? 96.5 किलोमीटर है। ये जो झील है ये 96.5 किलोमीटर झील होने के साथ ही भारत की सबसे लंबी झील भी है। नेक्स्ट है अष्टमुडी झील। अष्टमुडी झील दोस्तों भारत के केरल राज्य के कोल्लम जिले में स्थित है, और केरल की दूसरी सबसे लंबी झील है। तो पहली सबसे लंबी झील है केरल की वेम्बनाड, और उसके बाद आ जाती है अष्टमुडी झील। अब इसे अष्टमुडी क्यों कहते हैं? क्योंकि इसे 8 भुजा वाली झील भी कहते हैं। तो अष्टमुडी झील को 8 भुजा वाली झील भी कहते हैं। और इस झील के दोनों तट पर जो है नारियल और ताड़ के वृक्ष जो हैं वो पाए जाते हैं। ये जो नारियल और वृक्ष देख रहे हैं ये इस झील के दोनों तरफ स्थित है। नेक्स्ट है मणिपुर राज्य की प्रमुख झीलें कौन कौन सी है? तो दोस्तों मणिपुर की प्रमुख झीलें हैं लोकतक झील। लोकतक झील किस राज्य की है दोस्तों? तो ये मणिपुर की है। यह लोकतक झील का फोटो देख सकते हैं। लोकतक झील दोस्तों भारत के पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर की एक मीठे पानी की झील है। कैसी झील है? मीठे पानी की है। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है ये मणिपुर की। और इसी झील पर दोस्तों जो तैरता हुआ दुनिया का एकमात्र जो राष्ट्रीय पार्क है जिसका क्या नाम है? केबुल लामजाओ स्थित है। ये काफ़ी बार आपसे एग्जाम में पूछी गई है, स्टार मार्क कर लीजिए कि दुनिया का तैरता हुआ एकमात्र राष्ट्रीय पार्क केबुल लामजाओ किस झील पर स्थित है? तो लोकतक झील पर यह स्थित है। नेक्स्ट है सिक्किम की जो प्रमुख झील है कौन सी है? तो सिक्किम में है चोलामू झील। दोस्तों जो चोलामू झील है यह भारत के सिक्किम राज्य के मंगल जिले में चीन से लगी हुई
एक अंतरराष्ट्रीय सीमा से दक्षिण पश्चिम में स्थित है। मतलब ये जो चोलामू झील है ये सिक्किम और चीन से लगी हुई सिक्किम राज्य की झील है और यह भारत की सबसे ऊंची हिम नदी मीठे पानी की झील है। कैसी झील है? हिम नदी है, यानी ये ग्लेशियर लेक्स है, तो ग्लेशियर लेक है तो उसका पानी मीठा है, तो ये ग्लेशियर लेक है और यह भारत की सबसे ऊंची झील है। तो काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है भारत की सबसे ऊंची झील कौन सी है, तो चोलामू झील है। कहाँ स्थित है? सिक्किम में स्थित है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 5100 मीटर है। नेक्स्ट है, गुजरात राज्य की झीलें कौन सी हैं? तो गुजरात राज्य में है कांकरिया झील, हमीरसर झील। कांकरिया झील जो है ये गुजरात राज्य के अहमदाबाद जिले की सबसे बड़ी झील है और इस कांकरिया झील का जो निर्माण है ये 15वीं शताब्दी में सुल्तान कुतुबुद्दीन के द्वारा करवाया गया था। तो कांकरिया झील क्या है? ये एक कृत्रिम झील है क्योंकि इसका निर्माण करवाया गया है। नेक्स्ट है हमीरसर झील, ये एक प्राकृतिक झील नहीं है। हमीरसर झील जो है ये गुजरात राज्य के कच्छ जिले के भुज केंद्र में स्थित है। तो हमीरसर झील जो है ये भी एक मानव निर्मित झील है और इसका भी निर्माण कच्छ के शासक राव खेंगरजी प्रथम के द्वारा 15वीं शताब्दी में करवाया गया था। तो हमीरसर झील भी गुजरात राज्य में स्थित है। गुजरात की प्रमुख झीलें कौन कौन सी हो गई? एक हो गई कांकरिया झील और दूसरी हो गई हमीरसर झील। नेक्स्ट है, चंडीगढ़ की प्रसिद्ध झील है कौन सी? सुखना झील। सुखना झील कहाँ स्थित है? चंडीगढ़ में स्थित है और सुखना झील भारत के चंडीगढ़ नगर के उत्तर पूर्वी भाग में शिवालिक पहाड़ियों की तलहटी में स्थित है। और ये जो सुखना झील है ये भी एक कृत्रिम झील है, आर्टिफिशियल लेक है ये, और इसका निर्माण 1958 में करवाया गया था। तो सुखना झील कहाँ स्थित है? चंडीगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट है हरियाणा। दोस्तों हरियाणा राज्य की प्रमुख झील कौन कौन सी है? तो इसमें है दमदमा झील, बड़खल झील और कर्ण झील और तिलियार झील। तो दमदमा, बड़खल, कर्ण और तिलियार झील जो है वो हरियाणा राज्य की प्रमुख झीलें हैं। तिलियार झील जो है वो भारत के हरियाणा राज्य के रोहतक जिले में स्थित एक झील है और जो तिलियार झील है यह एक मानव निर्मित झील है और इसका निर्माण 1976 में एक जलाशय के रूप में इसका निर्माण किया गया था। तो ये मानव निर्मित झील है तिलियार। दमदमा झील जो है ये भी हरियाणा की प्रमुख झील है और यह भारत के हरियाणा राज्य के गुरुग्राम जिले में स्थित एक कृत्रिम झील है। तो दमदमा झील भी एक कृत्रिम झील है यानी आर्टिफिशियल है और इसका निर्माण 1947 में अंग्रेजों के द्वारा वर्षा जल संचयन हेतु किया गया था। और यह जो झील है दमदमा यह हरियाणा राज्य के सरिस्का टाइगर रिजर्व के मध्य में स्थित एक जैव विविधता क्षेत्र है। तो जो सरिस्का टाइगर रिजर्व है वो इसी झील के मध्य में स्थित है। नेक्स्ट है तेलंगाना राज्य की प्रसिद्ध झीलें कौन कौन सी हैं? तो तेलंगाना राज्य की प्रमुख झीलें हैं भद्रकाली झील, हुसैन सागर झील और नागार्जुन सागर झीलें। दोस्तों जो भद्रकाली झील है यह भारत के तेलंगाना राज्य के वारंगल जिले में स्थित एक कृत्रिम झील है। कैसी झील है? तो ये एक कृत्रिम झील है और इसका निर्माण भी काकतीय राजवंश के शासक गणपति देव के द्वारा कराया गया था। भद्रकाली झील जो है इसके निकट प्रसिद्ध जो है देवी भद्रकाली का मंदिर स्थित है, इसीलिए इसका नाम भद्रकाली झील है। ये कहाँ स्थित है? तेलंगाना में स्थित है। फिर है हुसैन सागर झील। ये हुसैन सागर झील है भारत के तेलंगाना राज्य के हैदराबाद में स्थित एक कृत्रिम झील है। ये भी एक आर्टिफिशियल लेक है और इसका निर्माण 1562 में हजरत हुसैन शाह वली के द्वारा करवाया गया था। तो तेलंगाना की प्रमुख झीलें कौन कौन सी हैं? भद्रकाली झील है, हुसैन सागर झील है और नागार्जुन सागर झील है। नेक्स्ट है, तो अब हम सभी झीलों से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपके पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं उन एग्जाम्स में पूछे गए हैं उन सभी को वन लाइनर्स में कवर कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो चिल्का झील है। कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। नेक्स्ट है भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है वूलर झील। ये कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट है भारत की सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है? तो चिल्का झील है, उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट है भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की अंतःस्थलीय झील कौन सी है? तो यह है सांभर झील और कहाँ स्थित है? राजस्थान में। नेक्स्ट है भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? तो भारत की जो सबसे लंबी झील है वो है बेम्बनाद झील। कहाँ स्थित है? केरल में स्थित है। नेक्स्ट है भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? तो सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील है चोलामू झील। कहाँ स्थित है? सिक्किम में। नेक्स्ट है भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील यानी मैन मेड कौन सी है?
सबसे बड़ी कृत्रिम झील है भारत की गोविंद वल्लभ पंत सागर झील। कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट है कांवर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? कांवर झील जो है दोस्तों ये बिहार राज्य में स्थित है और ये कैसी झील है? ये एक गोखुर झील है। नेक्स्ट है भारत की मानव कंकालों वाली रहस्यमयी झील कौन सी है? तो मानव कंकालों वाली रहस्यमयी झील है रूपकुंड झील। कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। नेक्स्ट है लोकतक झील भारत के किस राज्य में स्थित है? मणिपुर में स्थित है। नेक्स्ट है लोनार झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो लोनार झील महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट है कुलेरू झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो कुलेरू झील आंध्र प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट कौन सी झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है? तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है पुलिकट झील। नेक्स्ट भद्रकाली झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो भद्रकाली झील जो है ये तेलंगाना राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है सुखना झील कहाँ स्थित है? तो दोस्तों जो सुखना झील है ये चंडीगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट है भृगु झील भारत की किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों भृगु झील जो है ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है वेरीनाग झील कहाँ स्थित है? तो वेरीनाग झील जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट गंगाबाल झील कहाँ स्थित है? तो गंगाबाल झील जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट है भारत में कौन सा जिला लेक डिस्ट्रिक्ट के नाम से जाना जाता है? तो लेक डिस्ट्रिक्ट के नाम से नैनीताल को जाना जाता है। नेक्स्ट चपनाला झील भारत की किस राज्य में स्थित है? तो जो चपनाला झील है ये असम में स्थित है। नेक्स्ट है गजनेर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो गजनेर झील जो है ये राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट है भारत के पश्चिमी तट पर कौन सी झील स्थित है? तो भारत के पश्चिमी तट पर जो झील है वो कौन सी है? अष्टमुदी झील स्थित है। नेक्स्ट है नक्की झील जो है किस राज्य में स्थित है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो नक्की झील जो है दोस्तों राजस्थान में है। नेक्स्ट है कुकुरहली झील किस राज्य में स्थित है? तो जो कुकुरहली झील है ये कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट है बेलांदुर झील किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों जो बेलांदुर झील है ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है उलसूर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो उलसूर झील जो है ये कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट है आना सागर झील किस राज्य में स्थित है? तो आना सागर झील जो है दोस्तों राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट है कांजिया झील किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों कांजिया झील जो है ये उड़ीसा में स्थित है। तो उड़ीसा की ये दो प्रमुख झीलें हैं कांजिया और अंशुपा झील। तो अंशुपा झील किस राज्य में स्थित है? तो अंशुपा झील भी उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट है पराशर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो पराशर झील जो है ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आगे आपके लिए टेस्ट के 2 क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताने हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? ये 4 ऑप्शन है। नेक्स्ट है भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की अंतःस्थलीय झील कौन सी है? ये 4 ऑप्शन है। तो दोस्तों इन दोनों ही क्वेश्चंस के आंसर्स आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताने हैं। साथ ही आपको मुझे बताना है कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आप कोई नया टॉपिक भी पढ़ना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तब तक के लिए हम आपको मिलेंगे अपने एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।